प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अभ्यास 18B कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्षेत्रमिति के अभ्यास 18C पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली प्रश्नावली में हम लोग वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध और उस पर आधारित प्रश्नों को कर लिया था। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों, ये अगर वृत्त है, इसकी त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के व्यास की आधा होती है। अब हम लोग अभ्यास 8C का पहला प्रश्न 18C का पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने ऊपर फार्मूला देखा है, ये होता है क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 हो गया, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 7 × 7, यहाँ r बराबर 7 डेसीमीटर हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 डेसीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम लोग नोट करिए इसको, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास बताइए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है कि क्षेत्रफल बराबर 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 9 72, 72 5 77/8 वर्ग डेसीमीटर। पाई का मान रख दीजिए 22/7, r स्क्वायर 77/8।
दोनों तरफ 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 11 सते 77। अब बच्चों आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7/8, इस 7 का गुणा हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, 2/7 है तो इसके बटे 2 7/7 करेंगे 7/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। आर बराबर क्या हो जाएगा, ए अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये पेयर बन रहा है 7 हो जाएगा, यहाँ एक पेयर 2 का, एक पेयर 2 का, तो आर बराबर आ गया 7/4 डेसीमीटर। अब बच्चों हमें पूछा क्वेश्चन में क्या, व्यास पूछा है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 7/4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 7/2 डेसीमीटर। इसको हम 3.5 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए, फिर तब तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर, ये वर्गाकार चादर है, इसकी भुजा 28 सेंटीमीटर। दयाराम लोहार बड़े से बड़े वृत्ताकार समतली तवा तैयार करता है। अब बच्चों जो वृत्ताकार समतली तवा तैयार होगा, इससे बड़ा सा बड़ा, वो ऐसा ही हो सकता है। कहने का मतलब ये है उसका व्यास जो वर्ग का विकर्ण है इससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां जो है तवे का जो व्यास होगा वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, सॉरी वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यहां पे ये व्यास हो सकता है, ये व्यास हो सकता है, ये तो इधर इधर बच रहा, ठीक है। ये जो है तवे का व्यास वर्ग की भुजा हो सकती है। तो बच्चों जो तवे का क्षेत्रफल होगा, तवे का, इसको ऐसे निकालेंगे, तवे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा की आधा हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है। अब बच्चों हम पहले निकाल लेते हैं तवे का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, 28/2, 14 सेंटीमीटर, ठीक। तवे का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूना 14, इसको हम 22 गुणे 14 गुणे 2। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या इसको सरल ही कर लेते हैं, चलिए। ये हो जाएगा 14 दूना 28, 28 दूना 56 के 6 कैरी 5 हो जाएगा, फिर 28 दूना 56 और 5, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तवे का क्षेत्रफल हो गया। अब कितनी चादर बचेगी, बची हुई चादर का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस तवे का क्षेत्रफल। बच्चों इसको देखिए ध्यान से, कितनी चादर बचेगी, ये देखिए यहां से इतना बचेगा,
यहाँ से इतना बचेगा, वैसे यहाँ से इतना बचेगा, यहाँ से इतना बचेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 28 गुणे 28 माइनस तवे का क्षेत्रफल 616। इसका गुणा कर लेंगे हम, 8 × 64 के 4, हासिल लगा 6, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 6 29, 8 हासिल लगा 3, 2 दूना 4 3 7, इतना हो जाएगा। घटा लेंगे, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गए 6, फिर 7 में से 6 गए 1, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो है की चादर बची रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा इस क्वेश्चन में? तवे का व्यास जो होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तवे की त्रिज्या इसका आधा हो जाएगी, कहने का मतलब ये त्रिज्या अगर होगी तो कितना हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। इससे हमने तवे का क्षेत्रफल निकाल लिया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी चादर बचेगी वो आप समझ सकते हैं। जैसे ये वर्ग था, ये निकल जाएगा। आप ध्यान दो, कौन सी एरिया बचेगी? यहाँ से इतना बचेगा, इतना, फिर यहाँ से इतना, यही इतना बच जाएगा। ए पोर्शन, ए पोर्शन, ए पोर्शन और ए पोर्शन। इसको निकालने के लिए हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल में से तवे का क्षेत्रफल घटा दें। ये आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹49.50। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए। तो इसमें देखिए, पुस्तक में एक फिगर दी गई है साइन बोर्ड की। साइन बोर्ड कुछ ऐसा है। ऐसा है साइन बोर्ड, ये इसका केंद्र होगा। ये भीतरी त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। अब इसकी हमसे चौड़ाई पूछी जा रही है। चौड़ाई मीन्स समझ रहे हैं क्या निकालना है? हमको ये निकालना है, ये चौड़ाई, ठीक, ये चौड़ाई। ये चौड़ाई मीन्स अगर हम ये मान लें, ये त्रिज्या R1 है, ठीक है, और ये भीतरी त्रिज्या R2 है, तो चौड़ाई हमारी जो हो जाएगी वो R1 माइनस R2, ठीक। यही हमको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये है क्या बच्चों? अर्धवृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 πr²। 1/2 पाई R1² माइनस 1/2 पाई R2²। ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 1 वर्ग सेंटीमीटर का पैसा लगता है 15 पैसा। अब इतने पैसे लग रहे हैं 4950। ये रुपए में है, पैसे में बदलेंगे, 100 गुणा करेंगे तो 4950 हो जाएगा बटे 15। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगी। किसकी? ये एरिया हो जाएगी साइन बोर्ड की। चलिए इसको सरल करते हैं। इसमें देखिए 1/2 पाई हो जाएगा बाहर, अंदर R1² माइनस R2²। यहाँ काट दीजिए, 15 × 3 = 45, 4 बचेगा, फिर 15 × 3 = 45, 330 आ गया। 1/2 बच्चों, पाई का मान हमने 22/7 रखा। R1² R2 14 का स्क्वायर
बराबर 330 हो गया। ठीक, यहाँ इसको सरल करते हैं, 2 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा। 11 से आप इसको काट दीजिए, दोनों तरफ 11 भाग दीजिए, 30 हो गया। अब नीचे बचा यहाँ सिर्फ 7। R1 स्क्वायर माइनस 14 का वर्ग 106। 7 का गुणा हम कर दें दोनों तरफ, यहाँ कट जाएगा, यहाँ गुणे 7, तो ये हो जाएगा 210। अब बच्चों हम R1 स्क्वायर बराबर क्या पा जाएंगे, 210 प्लस 106, ये हमारा आ जाएगा 6, 9 1 10, 2 1 3 406 R1 स्क्वायर। तो R1 बराबर अंडर रूट 406। अब देखिए 400 से थोड़ा सा ज्यादा है, 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। तो 406 का वर्गमूल हमारा 20.15 आएगा, 20.15 सेंटीमीटर। ये R1 आ गया। अब ये जो चौड़ाई होगी बोर्ड की चौड़ाई, ये बराबर होगा R1 माइनस R2। तो बच्चों R1 कितना आया, 20.15, R2 कितना आया, 14, ये हमारा आ जाएगा 6.15, 6.15 सेंटीमीटर, यही इस बोर्ड की चौड़ाई होगी। नोट करिए बच्चों, नोट करिए, फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है बच्चों। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है, यह दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हैं, तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो अगर वर्ग का परिमाप 44 है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, यहाँ 11 हो जाएगा, वर्ग की भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणे भुजा, तो 11 गुणे 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आइए वृत्त की बात करते हैं। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, ये कितना है, 44। तो 2 पाई का मान हमने 22/7 रखा, r निकालना है। यहां देखिए 22 दूना 44 से 44 कैंसिल हुआ, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इस r से हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है बराबर पाई r स्क्वायर, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ कैंसिल हुआ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने देखा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, ए आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, ठीक है, 154 माइनस 121, 4 में से 1 गए 3, 5 में से 2 गए 3, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारा 6वां क्वेश्चन है बच्चों। एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल
दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हम मान लेते हैं पहले की त्रिज्या r1 है, ये पाई r1 स्क्वायर बराबर 100 गुणे पाई r2 स्क्वायर। हमने पहले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या r1 माना और दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल की त्रिज्या हमने r2 माना। तो पहले का क्षेत्रफल हो गया पाई r1 स्क्वायर, दूसरे का पाई r2 स्क्वायर। ये क्या है, पहले वाला दूसरे का 100 गुना है। ये हमने लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। यहां बच्चों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लें तो r1 बराबर 10 r2 आ जाएगा। r1 बराबर 10 r2। अब जो है अगर हम दोनों तरफ 2 पाई से गुणा कर दें, 2 पाई r1 बराबर 10 2 पाई r2। ये क्या हो गया, दोनों के परिधियों का अनुपात पूछा है। इसको हम अगर बटे में कर लें तो 2 पाई r1 अपान 2 पाई r2 बराबर 10/1। ये हमें मिल गया पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया, 10:1। तो कितना अनुपात हो जाएगा परिधियों में, 10:1 का अनुपात। वैसे बच्चों अगर ये क्वेश्चन हमको किसी प्रतियोगी परीक्षा में करना हो तो आप जानते रहिए, वृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होता है, दो वृत्त की त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है, वही उनके व्यास में अनुपात होता है, वही उनकी परिधि में अनुपात होता है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है उसका वर्गमूल ले लीजिए तो त्रिज्या परिधि व्यास का अनुपात आ जाता है। त्रिज्या परिधि व्यास का अनुपात दिया गया है, उसका वर्ग कर दीजिए तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाता है। जैसे यहां दिया गया है ये 100:1 है, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो सीधा 10:1 आ जाएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। प्लास्टिक की एक आयताकार सीट है जिसका माप 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर। इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल दिए गए। ये मान लीजिए 36 गुणे 24 की सीट है, एक सेंटीमीटर व्यास की कितनी बटन काटी गई, 864। बची सीट का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो बच्चों सबसे पहले हमारी आयताकार जो सीट है, आयताकार सीट, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 36 गुणे 24। ठीक, ये हम निकाल लेंगे। 36 चौके 144 के 4 हाथ से लगा 14, 36 दूना 72, 10 82, 4 86, ये 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक या 864 बटनों का क्षेत्रफल बराबर 864 गुणे एक बटन का क्षेत्रफल, 864 गुणे एक बटन का क्षेत्रफल, 864 गुणे, अब एक बटन क्या है, 1 सेंटीमीटर व्यास है, तो 22/7 मतलब पाई r स्क्वायर।
1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा एक बटन की त्रिज्या। अगर 1 सेंटीमीटर व्यास है, 1/2 गुणे 1/2। ये बच्चों 4 से यहां हम अगर काट दें, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 6 24, 216 हो गया। अब हमको जो है यहां पे, या अगर हम इसको 864 ही रहने देते हैं तो और सुटेबल है, काटिए मत, क्योंकि यहां भी 864 है। ये हो गया 864, और यहाँ पे इसी को सरल कर लेते हैं। 2 गुणे 2 है, 2 से काट दीजिए तो 11/14 हो जाएगा। ये फाइनल आ गया 864 गुणे 11/7 दूना 14। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया 864 बटनों का। अब हमें निकालना क्या, बची सीट का क्षेत्रफल। तो बच्चों बची सीट का क्षेत्रफल बराबर आयताकार सीट में से क्या करेंगे, 864 बटनों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 864 हो गया आयताकार सीट का क्षेत्रफल, माइनस 864 गुणे 11/14, ये हो गया 864 बटनों का क्षेत्रफल। इसमें हम 864 अगर कॉमन लेंगे तो 1 - 11/14 बचेगा। तो 864 गुणे ये 14 में से 11 निकल जाएगा, 3/14 आ जाएगा। अब इसको सरल करते हैं। इसको हम काट देंगे, 2 सतह हो जाएगा, यहाँ 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। 3 से इसमें हम गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12/7। 7 से भाग दे दीजिए, 7 1 7, 5 बचा, 59 हुआ, 7 8 56, फिर बचेगा 3, 36 हुआ, 7 बचे 35, 1 शेष बचा। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर सीट का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताना है जिसका क्षेत्रफल इसका आधा है। पहले वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल, वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल बराबर πr², 22/7 गुणे 14 गुणे 14, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 22 दूना 44 गुणे 14, या ऐसा करिए, ये है 22 गुणे 14 गुणे 2, यही रहने दीजिए। तो जिस हमें वृत्ताकार तस्तरी का व्यास निकालना है उसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का आधा है। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 22 गुणे 14 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 2 कैंसिल। ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्ताकार तस्तरी का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का आधा है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R मान लेते हैं, यहाँ स्मॉल r मान लें, बराबर 22/14। हमने यहाँ गुणा इसलिए नहीं किया, दोनों कटने वाली संख्या है। 22/7 गुणे r² बराबर 22 गुणे 14। 22 से 22 ही कैंसिल हो गया। ठीक, अब जो है r² बराबर इस 14 में 7 का गुणा हो जाएगा। दोनों तरफ 7 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, यहाँ गुणे 7। अब मित्रों इसको हम 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। वर्गमूल करेंगे, देखिए एक पेयर बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 7 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 2 अंदर बच, यहाँ 2 होगा, 2 बच जाएगा। तो r बराबर अंडर रूट
2 गुणे 7 गुणे 7, 7 बाहर हो जाएगा, √2 बचेगा। ये इसकी त्रिज्या हो गई, वृत्ताकार तस्तरी की त्रिज्या हो गई। तो व्यास क्या होता है बच्चों? व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ये हो जाएगा 2 गुणे 7 √2, 2 सत्य 14 √2 सेंटीमीटर। ये व्यास हो जाएगा वृत्ताकार तस्तरी का। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने अभ्यास क्षेत्रमिति का अभ्यास 18C देख लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अभ्यास 18T के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, लंबवृत्तीय बेलन की बात करेंगे। ठीक।